उनके इस्तीफे की वजह से जुड़ी खबरें अब सामने आने लगी और ऐसा लग रहा है कि सेहत एक बहाना था, उन्हें फ्यूचर की भनक लग गई थी और इसीलिए आनन फानन में मानसून सत्र के पहले ही दिन रात को अपना इस्तीफा उन्होंने सौंप दिया। सूत्रों का दावा है कि राज्यसभा में खुद जगदीप धनखड़ को हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाने की भी तैयारी थी। कुछ खबरों के मुताबिक तो जगदीप धनखड़ के पास इस्तीफे देने के अलावा कोई विकल्प अब नहीं रह गया था, क्योंकि बीजेपी और उनके सहयोगी उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहे थे। जगदीप धनखड़ के खिलाफ अगले ही दिन अविश्वास प्रस्ताव आने की तैयारी हो गई थी और यह फैसला तब हुआ जब सरकार को पता चला कि उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ 63 विपक्षी सांसदों की ओर से साइन किए गए महाभियोग वाले नोटिस को एक्सेप्ट करने की तैयारी की। सूत्रों की माने तो जगदीप धनखड़ का यह कदम सरकार के लिए चौंकाने वाला था। जगदीप धनखड़ ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ विपक्ष के नोटिस को स्वीकार करने की बात कही, जबकि सरकार लोकसभा में प्रस्ताव लाना चाहती थी और उनके पास सभी दलों के सदस्यों के हस्ताक्षर भी मौजूद थे। सरकार के कई मंत्री इसी बात से परेशान और नाराज भी लगे। जगदीप धनखड़ के इस कदम से एनडीए सांसदों और मंत्रियों को ऐसा आघात लगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के संसद कार्यालय में ही सांसदों के हस्ताक्षर एकत्र करने के लिए दौड़ लगाई गई ताकि अगले दिन राज्यसभा में जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सके। जगदीप धनखड़ को इस बात की भनक लग गई कि उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव साधारण बहुमत से भी पारित किया जा सकता है और एनडीए के पास इस वक्त जरूरत से ज्यादा संख्या मौजूद है ऐसा करने के लिए। सूत्रों ने दावा किया कि सोमवार को राज्यसभा सचिवालय के एक अधिकारी ने जगदीप धनखड़ को संदेश दे दिया कि या तो तुरंत इस्तीफा दे दें वरना अगले दिन अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ेगा। और ऐसी स्थिति से बचने के लिए उसी रात आनन फानन में जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति भवन पहुंचकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपना इस्तीफा सौंप दिया और इसके बाद तस्वीर पूरी दुनिया को पता चली कि आखिर उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हो सकता है। दरअसल जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में सेहत का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी सेहत को अब प्राथमिकता देना चाहते हैं और डॉक्टर्स की एडवाइस के बाद वो ये कदम उठा रहे हैं। मगर कांग्रेस को शुरू से ही दाल में काला नजर आ रहा था। इस तरह का बयान कांग्रेस पार्टी के आला नेताओं ने भी दिया और अब तस्वीर भी साफ हो रही है। सूत्रों का कहना है कि जगदीप धनखड़ को करीब 25 मिनट तक राष्ट्रपति भवन में इंतजार करना पड़ा। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन सूत्र इस तरह की खबर दे रहे हैं और उनके विदाई भाषण का भी आयोजन इसलिए नहीं हो पाया। कांग्रेस ने सरकार से उनके इस्तीफे की वजह की भी मांग की है। हालांकि उन्होंने अपने इस्तीफे में साफ लिख दिया कि स्वास्थ्य कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि जगदीप धनखड़ का केंद्रीय मंत्रियों के साथ व्यवहार ठीक नहीं था और अक्सर उन लोगों के साथ कठोरता से जगदीप धनखड़ यानी उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर वो बेहद कठोरता से पेश आते थे। बैठकों के दौरान डांट डपट भी देते थे, अपमानित तक करते थे और इसकी वजह से सीनियर मंत्री काफी नाराज थे। शिवराज सिंह चौहान को तो जगदीप धनखड़ ने सार्वजनिक तौर पर अपमानित कर दिया, यह माना जा रहा है। कुछ ऐसी खबरें आई, वीडियोस भी सामने आए। सूत्रों का कहना है कि जगदीप धनखड़ विपक्ष पर खूब बरसते थे, मगर विपक्ष की ओर से लगाए गए महाभियोग वाले प्रस्ताव के बाद उनका विपक्ष के प्रति रवैया थोड़ा बदल गया था। 21 जुलाई को संसद के मानसून सत्र का पहला दिन था और जगदीप धनखड़ ने सदन की कार्यवाही को संचालित उस दिन किया और शाम तक बिल्कुल सामान्य लग रहा था। यह सत्र जैसे अब अगले दिन की बाट जो रहा है, लेकिन किसी को यह नहीं लगा कि रात होते होते जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा ही दे देंगे। जब राष्ट्रपति भवन जाकर जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया तब तक सियासी खलबली मच चुकी थी। अब तक लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की असल कहानी क्या है। दरअसल जगदीप धनखड़ ने यूं ही उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि इसके पीछे की कहानी लंबी मानी जा रही है। इनके इस कदम के पीछे सरकार के साथ लंबे समय से चल रही कुछ
तथाकथित तनातनी और उनकी कुछ खास मांगों को भी जोड़ा जा रहा है जिन्हें सरकार ने ठुकरा दिया था। जी, उनकी कुछ खास मांगे जिसके कारण जगदीप धनखड़ की सरकार से तलवार खिंच गई और उन्हें आखिरकार मजबूरन इस्तीफा देना पड़ा। ये नौबत आ गई। कुछ मांगों की चर्चा भी सियासी हलकों में गर्म है। उनमें से एक पहली मांग, जगदीप धनखड़ ये चाहते थे कि सभी सरकारी दफ्तरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ साथ उनकी भी तस्वीर लगे, यानी उपराष्ट्रपति की भी तस्वीर लगे। सूत्रों के मुताबिक जगदीप धनखड़ ने इस बारे में बार बार ये बात उठाई भी, लेकिन सरकार ने इसे असामान्य और गैर जरूरी मानकर के सिरे से खारिज कर दिया। और ये परंपरा से हटकर भी था, क्योंकि अब तक की परंपरा यह है कि सरकारी दफ्तरों में केवल प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तस्वीरें ही लगी देखी जाती है। लेकिन जगदीप धनखड़ की मांग इस परंपरा से हटकर थी। उनको खुद अपनी तस्वीर अब सरकारी दफ्तरों में लगवानी थी और शायद ऐसी मांग उनकी ओर से कई बार सामने आई, जो तथाकथित सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं। लेकिन एक और मांग जिसे लेकर चर्चा गर्म है। अप्रैल के महीने में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए थे और जेडी वेंस जब भारत में थे तब जगदीप धनखड़ उनके साथ एक उच्च स्तरीय बैठक का नेतृत्व करना चाहते थे, क्योंकि समकक्ष थे। हालांकि एक सीनियर कैबिनेट मंत्री ने उन्हें साफ कर दिया कि जेडी वेंस अमेरिकी राष्ट्रपति का संदेश लेकर आए हैं, यानी एक तरीके से वो ट्रंप के प्रतिनिधि के तौर पर आए हैं, क्योंकि ट्रंप नहीं आए तो उन्होंने उपराष्ट्रपति को भेजा और इसीलिए वो सीधे प्रधानमंत्री मोदी के लिए संदेश लेकर आए। और ये प्रोटोकॉल के तहत उनकी भूमिका अब इसमें अलग है। ऐसे में इस मांग ने सरकार को भी असहज कर दिया कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति के साथ भारत के उपराष्ट्रपति की बातचीत हो, और ये सरकार को असहज स्थिति में डालने वाली परिस्थिति बन गई, क्योंकि धनखड़ का आग्रह प्रोटोकॉल से टकराने लगा था। कुछ और भी ऐसी मांग थी जिसे लेकर के चर्चा गर्म है कि जगदीप धनखड़ की ये मांग और जिद क्या उनके इस पद के आड़े आ गई और आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। एक तीसरी अहम मांग, उनकी काफिले के सभी गाड़ियों को मर्सिडीज बेंज में अपग्रेड करने की मांग। सूत्रों का कहना है कि जगदीप धनखड़ इस मांग को कई बार दोहरा चुके थे, जिसे सरकार ने अनुचित और खर्चीला भी माना। इस तरह की मांगों को लेकर के उनकी सरकार से बनी नहीं तनातनी बढ़ती चली गई। वो ये चाहते थे कि उनके काफिले में जितनी गाड़ियां हैं वो गाड़ियां अब मर्सिडीज बेंज हो, और मर्सिडीज बेंज की मांग उनकी कई बार सामने आई और कई बार उसे इनडायरेक्टली खारिज भी किया गया। अब इन मांगों तक बात उतनी नहीं बिगड़ी थी, शायद ये बात विचारों तक और उसे नकार देने तक सीमित रहती, लेकिन सब ठीक होने की गुंजाइश इसके बाद भी थी अगर जगदीप धनखड़ के एक कदम ने सरकार को चौंकाया ना होता। इसके बाद तो दोनों के बीच मानो नदी के दो किनारों जैसी स्थिति बन गई, और इस तनातनी में विपक्ष के जस्टिस यशवंत वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव को स्वीकार करना सरकार के लिए एक आखिरी तिनका साबित हो गया। सरकार इस मुद्दे पर लोकसभा में सर्वसम्मति से प्रस्ताव लाना चाहती थी, मगर धनखड़ ने अकेले विपक्ष के नोटिस को सदन में पेश करवा लिया। स्वीकार करने की बात चलने लगी। इससे सरकार की रणनीति को एक बड़ा झटका लगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कदम पर गहरी नाराजगी जाहिर की, जिसका जिक्र खुद किरेन रिजिजू ने भी फोन कॉल पर किया। ऐसी चर्चा गर्म है। इसके बाद सोमवार की रात को आखिर क्या हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। सोमवार की रात को जगदीप धनखड़ ने बिना पूर्व सूचना के ही राष्ट्रपति भवन पहुंच करके इस्तीफा सौंप दिया। उन्हें राष्ट्रपति से मिलने में 25 मिनट तक इंतजार करना पड़ा और तब जाकर राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात हुई, इस्तीफा सौंपा गया। सूत्रों का यह भी कहना है कि जगदीप धनखड़ को उम्मीद ये थी कि सरकार उन्हें मनाएगी, मगर ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस इस मसले को लेकर सरकार पर हमलावर है। वो कांग्रेस जो कुछ दिन पहले तक जगदीप धनखड़ पर कई गंभीर आरोप लगा रही थी,
उनके खिलाफ प्रस्ताव लाने की खुद कांग्रेस और विपक्षी दलों के साथ तैयारी कर रही थी। यहां तक कि कई विरोध प्रदर्शन में उनका माहौल तक उड़ाया गया, उनकी नकल तक की गई। उन पर कांग्रेस आक्रामक थी, लेकिन जैसे ही उनके इस्तीफे की खबर आने लगी, कांग्रेस उनके पक्ष में कई बयान देने लगी। कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता जगदीप धनखड़ से सिंपैथी जताने लगे। शुरू से इस इस्तीफे को लेकर के संदेह की नजरों से देखा जा रहा था, और अब आखिरकार जब इस्तीफा हो गया तो कई खबरें भी सामने आ रही है। लेकिन माना यह जा रहा है कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग, जो सरकार खुद चाहती थी कि उनके खिलाफ महाभियोग आए, उसकी तैयारी थी लोकसभा में। तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं के, सांसदों के हस्ताक्षर उस पर हो रहे थे। लेकिन खाली विपक्ष का इस्तीफा राज्यसभा में विपक्ष का नोटिस स्वीकार कर इस बात को आगे बढ़ाना एक तरह से विपक्ष को क्रेडिट देने जैसा था, और इसीलिए शायद सरकार और जगदीप धनखड़ के बीच यह सबसे बड़ी और गहरी खाई साबित हुई। असल वजह क्या है, अभी भी चर्चाओं में ही है। आधिकारिक तौर पर इसका सिर्फ इतना ही खुलासा हुआ कि स्वास्थ्य कारणों से अब उपराष्ट्रपति पद पर जगदीप धनखड़ नहीं रह सकते, और इसीलिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपकी इस पर क्या है राय, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं।